हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब वसंत का पाठ लाख की चूड़ियाँ, तो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था, तो आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, यानी कि बहुत ही रुचि के साथ क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो हमने कहानी में पढ़ा था कि वो बदलू काका क्यों कहता था। तो जैसा कि जो बदलू था वो उसके मामा के गाँव का था, सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसीलिए वो बच्चों को देखकर उसे बदलू काका कहता था। तो आंसर जो है आप इस तरीके से लिखेंगे। लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू रहता था। वह लेखक को लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक को अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय आपको पता होगा, हमने शब्दावली में पढ़ा था कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो जब हम एक वस्तु के बदले में किसी वस्तु को देते या लेते हैं तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। बदलू भी वस्तु विनिमय को ही अपनाता था। वह अपनी चूड़ियों के बदले लोगों से अनाज लेता था। इस समय विनिमय की प्रचलित पद्धति रुपया है, यानी कि अब किसका प्रयोग होता है, रुपए का। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, यानी कि किस परेशानी, किस समस्या की ओर संकेत किया है। तो मशीनी युग में क्या होता है, जो कार्य हैं जो पहले हाथ से किए जाते थे वो जो है अब मशीनों के द्वारा किए जाने लगे हैं। तो इसका आशय जो है इस तरीके से होगा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है, क्योंकि कारीगर अपने हाथों से बनी वस्तुएं बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि जीवन को व्यतीत करते हैं। इन लोगों ने और कोई कार्य सीखा ही नहीं था और अब मशीनों के आ जाने से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी, यानी कि लेखक जो है उसके मन की बात को जान गया, ऐसी कौन सी बात थी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कौन सी बात थी। आप जो है आंसर इस तरीके से लिखेंगे, मशीनी युग में सब काम मशीनों से ही होता है, इसीलिए लाख की चूड़ियों का स्थान अब कांच की सुंदर चूड़ियों ने ले लिया था। बदलू का व्यवसाय अब ठप हो गया था। अपने व्यवसाय की दुर्दशा से बदलू मन ही मन बहुत दुखी था और बदलू के मन की इसी व्यथा को लेखक ने जान लिया था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया, उससे जो है उसका जो कार्य था लाख की चूड़ियों को बनाने का, वो उसका व्यवसाय ठप हो गया और वो बीमार रहने लगा। तो आप जो है इस तरीके से आंसर लिखेंगे, मशीनी युग में कांच की चूड़ियों के प्रचार से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया था, यानी कि जो वो चूड़ियाँ बनाता था, लोग जो है लाख की चूड़ियों की जगह पर कांच की चूड़ियाँ लेना पसंद करते थे। अब वह बेरोजगार हो गया था, क्योंकि उसका काम बंद हो गया तो उसका जो रोजगार था वो चलना बंद हो गया था। वह अब कमजोर और बीमार भी रहने लगा था। अब ये प्रश्न है कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो यदि आपने ऐसी कोई वस्तु देखी है जिसे देखकर उसे बनाने के लिए आपके मन में भी आया हो और आपने उसे बनाने के लिए सीखने की कोशिश की है, तो आप जो है अपने उस अनुभव को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि बाजार में बिक रहे हाथ कढ़ाई के मेजपोशों ने, यानी कि हाथ के द्वारा की गई कढ़ाई के मेजपोशों ने मेरा मन आकर्षित किया, जिस कारण मैंने कढ़ाई सीखना भी प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लाख की वस्तुएं बनाई जाती हैं और उनसे, यानी कि चूड़ियों के अलावा भी लाख से और कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में किया जाता है। यानी कि इन राज्यों में लाख की वस्तुएं बनाई जाती हैं। लाख से चूड़ियों के अलावा खिलौने, मूर्तियां, आभूषण और सजावट की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। तो सभी के घर में मेहमान आते हैं तो आप जो है उनका कैसे सत्कार करते हैं, तो आप जो है स्वयं से इसका आंसर लिखेंगे। तो आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि घर में मेहमान आने पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, यानी कि उन्हें नमस्ते करते हैं, उन्हें बैठने के लिए कहेंगे और उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगे और उनका अच्छी तरह से सत्कार करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है। तो अधिकतर जो है जब छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे जो है कहाँ पर जाते हैं, सभी जो है अपने मामा के गांव घूमने जाते हैं। तो वहाँ की दिनचर्या आपको बतानी है कि आपके घर की दिनचर्या से वहाँ की दिनचर्या कैसे अलग होती है। तो आप जो है इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वह मामा के लड़के तथा लड़की के साथ खेलते हुए खेतों की ओर, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, क्योंकि गर्मियों में आम आते हैं तो उस समय आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना, शाम को नानी से कहानियाँ सुनना, तो एक साथ बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पर किसी एक परिवर्तन यानी कि बदलाव के बारे में लिखना है। यदि आपके आसपास ऐसा कोई बदलाव हुआ है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मशीनी युग में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कृषि है, यानी कि खेती है। कृषि के क्षेत्र में मशीनों के आने से बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले खेतों की जुताई बैल की मदद से की जाती थी। खेतों में सब काम जैसे कि बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, फसलों की कटाई आदि मजदूरों के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये सभी काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस तरीके से देखते हैं, आपस में आपको इस टॉपिक पर चर्चा करनी है। तो आप जो है इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ मनुष्य की इच्छाएं, जरूरत और पसंद बदलती है। ग्राहक की जरूरत, पसंद और इच्छाओं को देखते हुए दुकानदारों को भी अपने सामान बदलते रहने पड़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष कीजिए, यानी कि आपको इसके पक्ष और विपक्ष में लिखना है और बातचीत के आधार पर लेख तैयार करना है। तो इसका आंसर होगा कि समय के साथ हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में बदलाव आ रहा है। हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के माहौल के अनुसार हमें थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ता है। आप जो है इस टॉपिक पर अपनी क्लास में बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी। तो कांच की चूड़ियों से, यानी कि बदलू को यदि कोई कांच की चूड़ियाँ पहन लेती थी तो उससे बहुत चिढ़ थी। और बदलू स्वयं कहता था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, यानी कि मन का दर्द है। उसमें व्यंग्य भी है, यानी कि उसने उसमें तंज भी कसा है। हारे हुए मन से या दुखी मन से या फिर व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ, यानी कि जो उनका अंदर का अर्थ है, उसकी व्याख्या करके लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये किसने कहा? बदलू ने कहा था कि यदि जो शहर में औरतें रहती हैं वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मौज आ जाएगी।
तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से भारी होती हैं। शायद अब औरतें लाख की चूड़ियों का भार ना सह सकें, इसीलिए उसने इस वाक्य को बोला। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि मशीनी युग है ना लल्ला। वो कहता है, किससे कहता है? जो लेखक है उससे कहता है कि मशीनी युग है ना लल्ला। इसका मतलब है कि आजकल सब काम मशीन से होता है। अब मशीन का युग है, हर काम मशीन से होता है। इससे किसके जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है, यानी कि यदि हम कहानी के नजरिए से देखते हैं तो बदलू जो है एक पात्र है, और भाषा की बात करते हैं तो उसकी दृष्टि से ये संज्ञा शब्द है। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या फिर भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि किसी का नाम होगा लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। तो यहाँ पर यदि किसी का नाम होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा, तो जैसे कि चरित्र, स्वभाव, वजन, वजन जो है किसी भी वस्तु का हो सकता है, आकार किसी का भी हो सकता है, आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा, जैसे कि सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अब जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार, वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर आपको लिखनी है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है, जातिवाचक लिखनी है और भाववाचक संज्ञा जो कि पाठ में आई है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जैसे कि बदलू, बेलन, नीम, पेड़ किसका है? नीम का, मचिया क्या है? खाट है। जातिवाचक संज्ञा है आदमी, मकान, शहर, बच्चे। कोई भी आदमी हो सकता है, किसी का भी कोई सा भी मकान हो सकता है और कोई सा भी शहर, और कितने ही बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जैसे कि स्वभाव, रुचि, व्यथा, बीमार और प्रसन्नता। तो आप इस तरीके से छांटकर तीनों संज्ञाएं लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं, यानी कि जब हम गांव में कुछ शब्द बोलते हैं तो शहर से या फिर अन्य जगह से गांव में जो शब्द बोले जाते हैं उनके उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत कहता है। क्या कहता है? बखत कहता है। उम्र, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं, यानी कि उनका रूप बदल गया हो लेकिन उनका अर्थ ना बदला हो। तो जैसे कि मर्द तो गांव में बोला जाता है मर्द, भैया तो यहाँ पर भैया, दुर्बल, दुबला, ग्राम, ग्राम को गांव। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे और अच्छे से लिखेंगे। यदि आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।